हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमने आपसे कल बोला था कि आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम आपको मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं परसेंटेज के। अभी देखिए 23 फरवरी को हमारा रेलवे ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, जिसके लिए हमारी जो क्वेश्चन है परसेंटेज के बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और हमारी जो पटवारी वैकेंसी है लेखपाल की, वो भी आ चुकी है, जिसमें आपका पीईटी मतलब पैट अनिवार्य है। इस भर्ती में वही बच्चे पेपर अप्लाई कर पाएंगे जिसने पैट का पेपर दिया हो। स्कोर से कोई मतलब नहीं है उसका भी, स्कोर क्या है उसका, ठीक है, स्कोर से कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल वो फॉर्म भर सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा वो तब पता चलेगा कि कितनी मेरिट पे आप एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, ठीक है। तो अभी जिसने पैट का पेपर दिया है पीछे, वो बंदे ही लेखपाल के फॉर्म को भर सकेंगे। चलो चलते हैं अपनी क्लास में, स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन के साथ। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये 12% बढ़ रहा है, यहाँ पर 12% बढ़ा रहा है, वृद्धि पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। उसके उसमें इसका एक फॉर्मूला है, जब भी क्षेत्रफल परसेंट वृद्धि पूछे तो ये होता है 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन के 100, ठीक है। 12% जब भी वृद्धि की बात की जाए तो प्लस में आएगा, जब कमी की बात की जाए क्षेत्रफल में परसेंटेज में तो 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन के 100, यही फॉर्मूला चलेगा हमारा इसमें। इस सवाल में बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि पूछ रहा है वो। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन के 100। 12 और 2 m की वैल्यू 12%, 12 प्लस के 12 की पावर 2 अपॉन के 100, 12 दूनी 24 प्लस 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144 अपॉन के 100। 2 जीरो है, हटा दीजिए, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो 24 प्लस के 1 अपॉन के 4 डबल 44, 24 एक 25.44% ये वृद्धि आ गई आपकी। तो क्षेत्रफल में उसकी कितनी 25.44% की वृद्धि होगी, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। आपके क्या बोल रहा है, 10% की, ठीक है, घटा है वो 10%, तो कमी पूछा कितनी होगी, वो कितना घटा है, 10% घटा है वो, तो कमी पूछ रहा है वो, कमी कितनी होगी। कमी क्या फॉर्मूला था, m 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन के 100, तो 2 गुणा 10 माइनस 10 की पावर 2 अपॉन के 100, तो 20 माइनस 10 का क्या वर्ग क्या होता है, 100 होता है, अपॉन के 100, एक बार गया तो 20 माइनस 1 बराबर 19% की उसे कमी होगी क्षेत्रफल में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है। जब भी आय पूछे, ठीक है, आय हमारी एकदम 100% से निकलती है, ठीक है। 100% का एक फॉर्मूला है, यह 100% है, 100 बराबर
परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे ऊपर में 100 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस के p गुणा के x, ठीक। जब भी परसेंट ये नहीं पूछे कि शेष कितना बचे, शेष की बात नहीं, जब भी ये ऐसी कह रहा है आय पूछे कि 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% अन्य पर खर्च कराया है, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है कितनी है। तो सवाल क्या बोल रहा है वो कि चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है कितनी है वो। 100 अपॉन के 100 माइनस कितनी है 20 प्लस के 15 और प्लस के 20 प्लस के 30 प्लस के 15 और गुणा 700 रुपये जो बचा रहा है, बराबर 100 अपॉन के 15 30 20 50 और 15 65 में से 100 में से 65 गए तो 35 बचा, 700 है, 35 दूनी 70, 20 बार गया तो उसकी मासिक कितनी आ जाएगी 2000 रुपये। उसकी कितनी मासिक आ जाएगी 2000 रुपये, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होती है। तो आय कितना निकालते हैं हम 100% पे, तो बोल रहा है कि 100 अपॉन के 100 माइनस कितना कितना है 12 प्लस 18 प्लस 25 गुणा के कितना बचा रहा है वो 1575 रुपए। तो 100 अपॉन के 18 20 30 5 25 55 55 100 में 55 गए 45 बचा गुणा 1575, 5 नम 42 और 5 के 15 5 के 5 5 पंजे 25 9 के 27 और 9 पंजे 45 35 आ गया, तो उसकी मासिक आय कितनी आ गई 3500 रुपये, ठीक। यही आंसर इसका। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा देता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अब वो बोला है शेष का, ठीक है, आय हमेशा 100% पे निकलती है। अब वो बोला है शेष का, तो 100% परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में ही 100 आएगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि अमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो 20% भोजन पर, ठीक है। जब भी शेष का पूछे तो 20% 100% में से निकलेगा, तो बच्चा 80%। अब ये नहीं कि 80% बता दो उसमें से 25% आप बस का हटा दे, नहीं 100 में से ही हटेगा, 100% में से ही, तो बच्चे 75। और क्या बोला है वो यातायात पर 10% खर्च कर रहा है, 10% हटाएंगे तो 90% बचेगा। वैल्यू 100 से ये वैल्यू जो है 100 ही होती है, ये अपना में 100% है, ठीक है। और 100% माइनस 100 माइनस 25% वो कर रहा है वस्त्र पर खर्च, और 100 माइनस 100 10% कर रहा है वो यातायात पर खर्च, तब भी 5400 रुपये वो बचा रहा है, ठीक है। देखिए 100 में से 20 का 80 बचा गुणा 100 अपॉन के 75 गुणा 100 अपॉन के 90 गुणा 5400 रुपये। 0 से 0 गया
जीरो से जीरो गया, ठीक है। 9 छम 54, 0 0, 25 के 75, ठीक है। 25 दूनी 50, बचा से 25 चौका 100, 8 या 24 और 3 से 3 कर, तो 10 गुणा 100 गुणा 10 बराबर हो गया 10,000। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 10,000 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपए बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है। सेम बिल्कुल अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, सेम ऐसी है। क्या बोल रहा है कि 100 में से भोजन पर वो 20% खर्च कर रहा है, तो 100% में से 20 माइनस करे तो 80 बचा, गुणा वस्त्र पर वो कर रहा है 100 में से कितने परसेंट? 12%, तो 88 बचा, गुणा 100 में से अन्य मदों पर कितने खर्च कर रहा है? 25%, तो 75 बचा, और गुणा 528 रुपए बचा रहा है। तो मासिक आय पूछ रहा है कितनी है उसकी, ठीक। 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 छम 18, 88 दूनी 176, 0 0 गया, 2 चौक 8 और 4 से 4 खत्म, तो 10 गुणा 100 कितना हो गया? 1000। तो उसकी जो मासिक आय कितनी है? 1000, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी उसके पास 900 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी होगी? आय कितनी होगी उसकी? आय पूछ रहा ना वो। 1/5 भाग को दे रहा है किसे? पत्नी को, और 2/7 भाग दे रहा है वो पत्नी को, ठीक है। और शेष का 2/7 भाग दे रहा है वो अपने बड़े बेटे को, बड़ा बेटा हो गया उसका, और शेष का ही 1/4 भाग दे रहा है वो अपने छोटे बेटे को, छोटा बेटा। जब वो 5 में से 1 भाग दे रहा है अपनी पत्नी को, और 7 भाग में से 2 भाग दे रहा है अपने बड़े बेटे को, और 4 भाग में से 1 भाग दे रहा है अपने छोटे बेटे को। अगर 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो वो 5 भाग दे रहा है, 5 में से 1 भाग दे रहा है, तो बचा उसका 4 भाग। तो टोटल 5 में से 4 भाग बचे, तो उसका 1 भाग जो होगा वो अपने बेटे को दे रहा होगा, ठीक है। गुणा 7 में से 2 भाग दे रहा है, तो 7 में से 2 भाग दे रहा है, कितने बचे उसके बाद? 5 भाग, और 4 में से 1 भाग दे रहा है अपने छोटे बेटे को, तो बचा उसके बाद 3 भाग, तो 4 में से 3, ठीक है। गुणा बचा कितना रहा है? तभी वो 900 रुपए बचा लेता है। तो अपनी आय पूछ रहा है कितनी है उसकी आय। 5 से 5 कटा, 4 से 4 गया, 3 तिया 9, 300, 7 तिया 21, आय कितनी आ गई उसकी? 2100 रुपए, ठीक है। आय उसकी आई कितनी? 2100 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
करमचंद्र अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपए भी संपत्ति बच जाती है हो तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए की थी? उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए की थी? अपनी कुल संपत्ति पूछ रहा है वो, कुल संपत्ति। कुल संपत्ति, कुल संपत्ति पूछ रहा है क्या है। ठीक है, 1/3 भाग दे रहा शुरू में, फिर दे रहा है वो 1/7 भाग, फिर दे रहा है 2/7 भाग। ठीक है, तीन में से एक भाग खर्च कर रहा है वो किसे? अपने बड़े बड़े दे रहा है, तो 2 बचा। बाकी शेष का 1/7 भाग मध्य का, उसे 1/7 भाग दे रहा है, तो 6 बचा। वो सबसे छोटे दे रहा है 7 में से 2 भाग, तो 5 बचा। 3 में से दे रहा है, बचे 2 भाग, गुणा 7 में से बचे 6 भाग, उसके बाद गुणा 7 में से बचे उसके बाद 5 भाग। अब उनके 4200 रुपए बचा लेता है। ठीक है, तो 6 सत्ते 42। ठीक, 5 से काट लीजिए, 5 से कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 0। 7 2 से काटिए, 70 आ जाएगा। ठीक, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 0 का 0 गुणा के 3, 343 दिया, ये हो जाएगा आपका 343 9 2 1029, वो 0 का 0। तो उसकी कुल, उसके बाद कुल संपत्ति थी 10,290 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास में इतने क्वेश्चन ही है। तो आज को कल हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज की थर्ड क्लास, जिसमें आपको हम मोस्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में कंपलसरी आते ही हैं ये क्वेश्चन हमारे। तो बने रहिए हमारे चैनल सेपरेट स्टडी में। आज के लिए